वेलकम बैक। अच्छा बच्चों, आपने ना अभी तक जो है वो देखा कि ये वर्ल्ड है और वर्ल्ड को हम ऑर्बिट कर सकते हैं और वर्ल्ड को हम पैन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने हाथ में माइक पकड़ा तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, ये बता दें। ठीक है, और वर्ल्ड को जो है हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड के अंदर जो हम चीज़ रखते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, और ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट को हमने देखा, हम इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी हम रोटेशन चेंज कर सकते हैं और इसकी हम क्या कहते हैं अपना स्केल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हम स्केल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट बेसिकली सॉलिड मोड, फिर मटेरियल मोड और फिर रेंडर मोड। ठीक है, और ये वायर फ्रेम मोड। अगर आपने इसको इधर जाए बगैर अगर आप चेंज करना तो इसके लिए शॉर्टकट की है जेड का बटन दबाओगे तो 6 का बटन दबा दोगे सॉलिड मोड में चले जाएगा, 8 का बटन दबाओगे तो रेंडर मोड में चला जाएगा। ठीक है, जेड वायर फ्रेम, जेड सॉलिड मोड। ठीक है, तो आप ऐसे जा सकते हो। ठीक हो गया। अब मैं इसकी क्या करता हूँ, 0 कर देता हूँ पोजीशन को। अब अगली जो चीज़ है हमने देखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो किससे मिलके बना है। देखो ना, एक ह्यूमन है, मेल और फीमेल। ठीक है, अब इनका मेन आ गया ये जी दुनिया के अंदर इंसान की आगे कैटेगरी मेल और फीमेल। अब वो मेल किससे मिलके बना है, फीमेल किससे मिलके बना है, उनकी कंपोजिशन जिसे कहते हैं। तो जो एक आपका ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली 3 चीज़ों से मिलके बना है। ठीक है, यानी जो आपका एक ऑब्जेक्ट है वो 3 चीज़ों के मिलके बना है। ठीक है, एक को कहते हैं वर्टिस। ठीक है, ये वर्टिस, तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो डॉट्स हैं ये वर्टिस होते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट इन वर्टिसेस से मिलके बना है। ठीक है, ये वर्टिसेस हैं। इसी तरह जब क्या कहते हैं अपना 2 वर्टिसेस आपस में मिलते हैं ना तो वो एक एज बनाते हैं। ठीक है, जब 2 वर्टिसेस, ये वर्टिस और ये वर्टिस मिला तो ये एज बन गया। ये वर्टिस और ये वर्टिस मिला तो एक एज बन गया। ये वर्टिस ये वर्टिस मिला एक एज बन गया, तो ये एज बन गया। ठीक है, और जब 3 या 3 से ज़्यादा एजेस मिलते हैं, एक एज ये, एक एज ये, एक ये एज, 3 हो गया और ये चौथा, तो ये जो बनाते हैं वो फेस कहलाता है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट बेसिकली किससे मिलके बनता है, वर्टेक्स, एज और फेस। ठीक है, अब अगला सवाल आता है कि हाँ भाई हमने इसको एक्सेस करना है, यानी अभी तक हमने जो है क्या कहते हैं अपना ऑब्जेक्ट को देखा और उसको रोटेट किया, उसको मैनिपुलेट किया। अब हमने इसके वर्टिसेस को जो है, यानी ये तो ऑब्जेक्ट को जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये एज अ होल सेलेक्ट हो गया। ठीक है ना, तो अब हमने उन वर्टिसेस को एक्सेस करना है, तो उसके लिए क्या है, हमें क्या करना पड़ता है, ह्यूमन को क्या करना पड़ता है, एक्सेस करने के लिए तोड़ना फोड़ना पड़ता है ना, ऑपरेशन करना पड़ता है। तो उस ऑपरेशन करने को आप क्या कहते हो, ऑपरेट करना, यानी किसी चीज़ को खोलना। ठीक है, तो इसको भी हमने खोलना, तो ये ऑब्जेक्ट मोड से हमने यहाँ से एडिट मोड में चले जाना है। ठीक है, एडिट मोड या इसे मॉडलिंग मोड भी कहते हैं, लेकिन आपने एडिट याद रखना है। ठीक है, और इसकी शॉर्टकट की क्या है, टैब। ठीक है, तो टैब का बटन मैं शॉर्टकट की जान कर दूं, ये डिटेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो क्या है, मैं टैब का बटन दबाया तो ऑब्जेक्ट मोड में आ गया और टैब का बटन दबाया तो एडिट मोड में। ठीक है, तो अब मैं एडिट मोड में हूँ। ठीक है, अब एडिट मोड में मैंने क्या देखना है, 3 शॉर्टकट कीज़ हैं। अगर तो मैं 1 का बटन दबाऊंगा, जो ये क्यू के ऊपर 1 है, उसको दबाऊंगा तो मेरा ये वर्टेक्स मोड यहाँ से हाईलाइट होगा। अब यहाँ से भी कर सकते हो। तो अगर आप ये देखोगे तो ये छोटे छोटे डॉट्स आ गए। यहाँ पे हम इसके ज़रा कलर जो है इनको सिंगल कलर कर लेते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाए। ठीक है, तो ये इसके वर्टेक्स हैं, तो ये वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे वो 3 ऑप्शंस भी हैं, सेलेक्ट, रोटेट और वो। तो ये मैंने वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं इसे एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करके इसको मूव कर सकता हूँ।
तो यहाँ से आप इजीली जो है ऑब्जेक्ट की मैनिपुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब मैं एक वर्टेक्स है जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, मैं उसको क्या कर सकता हूँ, उसको मैं मूव कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कंट्रोल जी करता हूँ। अब अगली चीज़ जो है, क्या मैं एक वर्टेक्स को रोटेट भी कर सकता हूँ कि नहीं? तो मैं रोटेट पे जाता हूँ, तो मैं रोटेट करके देखता हूँ। ठीक है, तो वो वर्टेक्स बेसिकली एक है तो वो अपनी जगह पे ही रोटेट होगा। और मैं स्केल कर सकता हूँ कि नहीं? तो मैं वर्टेक्स को स्केल एक तरह से समझ लो, इनडायरेक्टली कहूँ तो नहीं कर सकता, सिर्फ मैं वर्टेक्स को मूव कर सकता हूँ। अब मैं 2 की शॉर्टकट की दबाऊंगा तो ये यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा एज में। 2 का बटन दबाया तो ये एज में आ गया। अब एज जो है, मैंने एज को सिलेक्ट किया। ठीक है, और एज को मैं क्या मूव कर सकता हूँ? जी हाँ, मैं एज को मूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी एक स्लाइड बन गई। ठीक है, तो मैं एज को जो है, तो अब यहाँ पे आपकी बच्ची अपनी क्रिएटिविटी आएगी कि आप कैसी कैसी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, अब आपकी मेजर मॉडलिंग जो है वो स्टार्ट होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, क्या मैं एक एज को रोटेट कर सकता हूँ? ठीक है, तो जी हाँ मैं कर सकता हूँ। वजह क्या है? सर्टेन एंगल्स पे मैं एज को रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, क्या मैं एक एज को स्केल कर सकता हूँ? तो डेफिनेटली मैं एक एज को स्केल भी कर सकता हूँ। ठीक है, कंट्रोल जी करके मैं वापस पीछे आ जाता हूँ। अब मैं 3 की शॉर्टकट की दबाऊंगा तो ये किस में चला जाएगा? फेस मोड में। तो ये फेस मोड आ गया। क्या मैं एक फेस को मूव कर सकता हूँ? तो मैं मूव कर सकता हूँ। तो वो जो हमने रूम बनाया था ना, तो मैंने आपको कहा था ना, जब आप वर्टेक्स मोड से फटाफट तो वो आप आसानी से कर सकोगे। ये देखो, जबकि उसमें जब आप इक्वली कर रहे होते थे तो वो आपके लिए मसला होता था। ठीक है, तो आप एक वर्टेक्स को फेस को मूव कर सकते हो। क्या मैं एक फेस को रोटेट कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकता हूँ। और क्या मैं उसको स्केल कर सकता हूँ? अगेन मैं डेफिनेटली इसको स्केल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके क्या कहते हैं, अपना वर्टेक्स मोड है। आपका शॉर्टकट की 1 से वर्टेक्स मोड में चले जाओ। ठीक है, एज मोड में चले जाओ और 3 के बटन से फेस मोड में चले जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमने क्या करना है, हमने बेसिकली एक टेबल बनाना है। अब टेबल बनाने के 2 तरीके हैं। अब मैं टेबल को वैसे वो क्यूब के साथ जैसे मैंने डेमो में बनाया था या कल कुछ बच्चों को बताया था वैसे भी बना सकता हूँ। और मैं यहाँ से भी टेबल बना सकता हूँ। जैसे मैं ये एज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फेस को, इसको यहाँ से छोटा कर लेता हूँ, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसको ऊपर उठाना है तो मैं ऐसे नहीं उठा सकता, यानी स्केल करूँगा या मूव करूँगा ऐसे तो ये सिर्फ ये हिस्सा ऊपर जाएगा। मुझे पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को उठाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टैब का बटन दबा के ऑब्जेक्ट मोड में जाके तो ऊपर जाना पड़ेगा। अब देखोगे जो उसका एरो है ज्योमेट्री वो सेंटर में नहीं आ रही। ये भी मैं बताऊंगा इसको कैसे एडजस्ट करना है, ये लेकिन आपने एंड पे करना होता है जाके। कंट्रोल जी दबाओ। तो अगर आपने एडिट मोड में ही रहते हुए इस पूरे के पूरे को उठाना है तो आप इसको सिलेक्ट करके ए का बटन दबाओगे तो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा और ए से ही ये डी सिलेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, या साइड पे आप करोगे तो ऐसे, तो इसको सिलेक्ट करके ए का बटन दबाया, पूरे का पूरा सिलेक्ट कर लिया और मैंने अब इसको ऊपर उठा लिया। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा ऊपर जो है टेबल का बेस बन गया। इसको अगर आपने मज़ीद छोटा करना है तो ये आप ऐसे कर सकते हो। ठीक हो गया। अब अगली जो चीज़ है वो आ गई है, मैंने इसको काटना है टेबल को बेसिकली। तो टेबल को काटने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि टूल यूज़ करना पड़ेगा, लूप कट टूल। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, तो ये सेंटर में लूप कट आ गया। ठीक है, और जिस एज के ऊपर रखूँगा, ये लूप कट याद रखना बेसिकली एज के ऊपर काम करता है। हालांकि यहाँ पे देखो फेस मेरा सेलेक्ट है लेकिन वो एज के ऊपर ही काम करता है, तो ये सेंटर में आ जाता है। अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और मैंने देखा तो वहाँ पे लूप कट आ गया और यहाँ से मैं इसके नंबर ऑफ कट्स की तादाद बढ़ा सकता हूँ कि मैंने कितने नंबर ऑफ कट्स लगाने हैं। ठीक है, ये चीज़ आ गई कि मैंने इसके कितनी, तो ये डिटेलिंग कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर नहीं करना, ठीक है, तो मैं राइट क्लिक दबा दूंगा। ठीक है, और नहीं आप इसको भी फ़िलहाल वन ही रहने दो। ठीक है,
तो एक ही कर दिया, ठीक है। अगर मैंने टूल को सिलेक्ट करके किया, हाँ मैंने अगर अगला कट लगाना है तो मुझे दोबारा उसको सिलेक्ट, तो मेरा टूल जो है अभी तक लूप कट ही रहेगा जब तक मैं इसको डी सिलेक्ट नहीं करूँगा। तो इसको डी सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, डब्ल्यू से सिलेक्ट करूँगा, तो ये डब्ल्यू दबाऊँगा तो ये डी सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल जी, दोबारा वापस जाता हूँ। अब मैंने अगर शॉर्टकट की से लूप कट लगाना है तो कंट्रोल आर का बटन दबाऊँगा तो ये लूप कट टूल आ गया, ठीक है। अब मुझे प्रेस किए बगैर, इस बटन को प्रेस किए बगैर, यानी इसको जस्ट ऊपर रखा हुआ है, माउस के व्हील को दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली लूप कट्स बढ़ाना शुरू कर देगा। यानी माउस के व्हील को स्क्रॉल करूंगा अप एंड डाउन तो ये लूप कट जो है लगाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो मुझे सिर्फ एक ही लूप कट लगाना है, ठीक है। और मैंने अगर इस लूप कट को ऐसे मूव करके यहाँ तक लगाना है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में ही लगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एस्केप का बटन दबाना पड़ेगा तो ये सेंटर में लग जाएगा। एस्केप का बटन दबाया तो सेंटर में लग गया, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं इस लूप कट को जो है मैं इसको इधर ही लाना चाहता हूँ। अब अगर आप देखोगे तो नीचे एक लाइन है, अब मैंने इस लूप कट को सिलेक्ट करना है, यानी इसको किया तो मेरी सिर्फ एक लाइन सिलेक्ट हुई है, नीचे नहीं सिलेक्ट हुई। तो मैंने इस लूप कट को इधर लेके आना, तो एक तरीका कार मैं यहाँ से पकड़ के ऐसे मूव करके लेके आऊँ। लेकिन अगर मैं जब इसको मूव करूँगा तो देखोगे आप नीचे से ये ज्योमेट्री जो है मेरी ये ख़राब हो गई, यानी उसका वो जो एज है, ये वाला जो एज है वो साथ आ रहा। तो मुझे तो ये पूरे के पूरे को लाना है, ये नीचे वाले को भी। तो एक तरीका कार है मैं सबको बारी बारी शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करूं तो ये सिलेक्ट हो जाए। दूसरा तरीका क्या है कि मैं कंट्रोल जी दबा के ये मैं सिंपली इसको सिलेक्ट कर लूं एक को, फिर मैं ऑल्ट का बटन दबाऊं। ऑल्ट का बटन मैंने होल्ड करके रखना है और सिलेक्ट किया तो ये मेरे पूरे का पूरा देखो अब नीचे से भी और साइडों से भी सिलेक्ट हो गया और ये पूरे का पूरा लूप सिलेक्ट हो गया। ऑल्ट का बटन दबा के इसको सिलेक्ट कर लेना। अब आप इसको इधर ले आओ, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने इसको शिफ्ट डी और वही करना है आपने डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट करके और हम एक्स एक्स की तरफ जा रहे हैं तो एक्स का बटन दबा दोगे तो हम इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है। एंड अगेन जो है मुझे लूप कट लगाना है तो मैं क्या करूँगा, फिर अपना कंट्रोल आर का बटन दबाऊंगा, ठीक है। तो मेरा ये लूप कट, अब मैं माउस का व्हील दबाऊंगा तो मुझे 2 लूप कट लगाने हैं, ठीक है। तो मैंने 2 लूप कट लगा लिए, ठीक है। एक को मैं ऐसे सिलेक्ट कर लूँगा और दूसरा जो है आगे अगर आप देखोगे इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इवन रखना चाहते हो वो इवन रख लो, ठीक है। और यहाँ से पकड़ के आप इसका जो फैक्टर है उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। अगली जो चीज़ है मैंने इस लूप कट को मूव करना है तो अगेन मुझे ऑल्ट का बटन दबा कर रखना पड़ेगा और इस पूरे को मैंने सिलेक्ट करके इधर मूव कर लिया। तो ये मेरी टेबल की बेसिकली बेसिस जो है वो सिलेक्ट हो गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब अगर देखोगे तो यहाँ पे स्पेस इस तरफ ज़रा ज़्यादा इधर कम है तो इसको मैं थोड़ा सा सिलेक्ट करके मूव कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। तो अब मुझे इसकी बेसिस को जो है वो एक्सट्रूड करना है, टेबल की टांगें निकालनी है। तो अब एक तरीका कार क्या है, अब यहाँ पे देखो मुझे ऐसे करना पड़ेगा तो वो मसला हो जाता है। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आती हैं कैमरा मोड्स, तो वही जो 1 के साथ यानी क्यू के ऊपर 1 है उसके साथ वाला बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे मैं डिफरेंट कैमरास को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज जिन बच्चों का नम लॉक है वो नम लॉक में 1, 3, 7, 9 बटन दबा सकते हैं। तो मुझे बॉटम की तरफ जाना है तो मैं 2 सिलेक्ट करूँगा तो ये मुझे बॉटम शो कर दिया इसने। अब मैं इस बॉटम को सिलेक्ट करूँगा यहाँ से, ठीक है। और मुझे मल्टीपल फेसेस सिलेक्ट करने हैं ये वाले जिनको मैंने टांगे निकालनी है जिसके लिए। तो यहाँ से मैं फेस मोड में कन्वर्ट हो जाऊँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं शिफ्ट का बटन दबा के इन तीनों को भी सिलेक्ट कर लूँगा। ये मेरे ख्याल से इसका ना एक इशू आ गया, ये डबल लाइन लग गई है शायद,
ये इसको ऊपर से सिलेक्ट कर रहा है, इसको भी कर रहा है ऊपर से। हाँ, यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ी सी ना मसला हो गया, 2 लाइंस जो है ना वो ओवरलैप आ गए। चलो ये भी अच्छी बात हो गई है कि सम टाइम आपकी जब लाइंस ओवरलैप हो जाती हैं तो वहाँ से मसला हो जाता है। चलिए मैं वो आपको, जब ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, इसको वाइंड अप करते हैं, मैं अगले में बताता हूँ इसको कैसे आपने करना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको जस्ट थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। कैमरे वाला बटन बॉटम में जाके जो सही ज्योमेट्री जहाँ पे है, ये 2 लाइनें शिफ्ट का बटन दबा के रखो, तो ये 2 लाइनें जो हैं आपकी निकली हुई हैं। अब आप इसको मेक श्योर कि सिलेक्ट हो और अब आप इसको पर्सपेक्टिव मोड में वापस आ जाओ और यहाँ पे आपका एक्सट्रूड का टूल होगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट करो और ये जो है आपकी आ गया और इसको इसे यहाँ से पकड़ के आप नीचे की तरफ लाइनें निकाल लो, ठीक है। अब वो जिनकी ज्योमेट्री खराब है वो मैं बताता हूँ, इसी तरह आपने कर लें। तो आप बेसिकली जो है जब लूप कट लगाओगे तो आप ये वाला लूप कट को करके आपने कंट्रोल R से नहीं करना, ठीक है। वो ज्योमेट्री सम टाइम ओवरलैप हो जाती है, फिर मसला करता है और इनको इन्वर्ट से करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ये लेक्चर मैं वाइंड अप करता हूँ। अब आपका जो टास्क है, आपने एक टेबल बनाना है, ठीक है। उसी कमरे के अंदर आपने एक इस दीवार की तरफ, अगर हम प्रोजेक्ट ओपन करते हैं मैंने असल में वो चीज़ें डिलीट कर दी हैं, तो उस दीवार के इस तरफ भी टेबल रख के इधर भी टेबल रख के, तो आपने चेयर लगानी है और चेयर बनानी है, ठीक है। चेयर लगानी है और चेयर बनानी है और सामने आपने एक लैपटॉप जो है वो बनाना है, ठीक है। तो लैपटॉप का भी आपको मैं जो है वो आइडिया दे देता हूँ कि आपने एक क्यूब लेना है, उसको लूप कट लगा के और उसको ऐसे काट के और इसका थोड़ा सा, जैसे यही समझ लो इसी एरिया को हमने उठाना है, तो ये समझ लो आपकी लैपटॉप की स्क्रीन है, ठीक है। तो वो आपने लैपटॉप बना के 2 टेबल्स का, तो वो मेरे साथ शेयर करना, ठीक है। ये लेक्चर मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ, काफ़ी लंबा हो गया और ज्योमेट्री का इशू भी आ गया, उसको भी मैं अगले में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।